ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, जहां चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सिंचाई विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अधिशासी अभियंता सहित 6 अधिकारी कर्मचारी समय पर अनुपस्थित मिले। डीएम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अधिशासी अभियंता विमल कुमार सूठा का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम ने कहा कि शासकीय कार्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी खबर को लेकर हमारे साथ चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कब से ये लापरवाही की जा रही थी कर्मचारियों की ओर से, कब से कार्य पर अनुपस्थित थे? जी, जो जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार, उनको शिकायत मिल रही थी कि कर्मचारी जो है समय पर जो है अपनी कार्यालय नहीं पहुंच रहे, तो इसी को लेकर डीएम चंपावत मनीष कुमार उनके द्वारा लघु सिंचाई विभाग में जब आकस्मिक छापा मारा गया तो वहां अधिशासी अभियंता सहित जो है 6 कर्मचारी नाराज मिले हैं, जिस पर जो है जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई है और अधिशासी अभियंता सहित सभी कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए तथा 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के भी जो है कड़े निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कार्यालय में निर्धारित समय पर अनुपस्थित रहने पर काफी गहरी नाराजगी जिलाधिकारी के द्वारा जताई गई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, क्या एक ही कार्यालय में इस तरह की लापरवाही बरती गई या और भी दूसरे कार्यालय हैं जहां कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते हैं और इस तरह की लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं? अब इस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, इसमें अभी कई कार्यालय और है जहां कुछ कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते, तो डीएम का साफ कहना कि वो कभी भी किसी भी विभाग को आकस्मिक छापामारी करेंगे और जो कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचते उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल डीएम के छापे से काफी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ। जी चलिए ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं हरिद्वार में मजदूरों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के बीच श्रम विभाग ने बड़ा बयान जारी किया है। उप श्रमायुक्त विपिन कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल मजदूरी बढ़ाने का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अनुकूल श्रमिकों का मौजूदा वेतन ही लागू है। श्रमिकों से अफवाहों से बचने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वेतन, बोनस या एरियर से जुड़ी शिकायतें सीधे श्रम कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती हैं। विभाग की ओर से सभी श्रमिक भाइयों से अपील करता हूं कि वर्तमान में सिडकुल क्षेत्र में काफ़ी अशांति चल रही है और काफ़ी मिसकम्युनिकेशन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय राज्य सरकार द्वारा नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों में 13,018 वेतन है और इंजीनियरिंग उद्योग में 13,800 वेतन है। इसमें किसी प्रकार का भी केंद्र सरकार की ओर से कोई राजआज्ञा या कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए कोई भी श्रमिक भाई, उनसे मेरी अपील है कि किसी भी तरह के बाहरी बहकावे में या किसी सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। जैसे ही कोई आदेश जारी किया जाएगा उसका परिपालन करना सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि किसी भी श्रमिक को किसी भी प्रकार की समस्या है, ओवर टाइम, बोनस या अन्य कोई भी शिकायत है, तो उनसे निवेदन है कि रोशनाबाद स्थित श्रम कार्यालय में आकर किसी भी कार्य दिवस पर शिकायत कर सकते हैं, तो उनका समाधान किया जाएगा। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक की सड़क पर युवती ने पिटाई कर दी। दावा है कि युवक ऑटो में बैठी युवती की चोरी छिपे फोटो खींच रहा था, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। तो वहीं हरिद्वार के मंगलौर सीएचसी में मरीज के फर्श पर लेटे होने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अस्पताल प्रबंधन ने पूरे घटनाक्रम को पूर्व नियोजित बताया। वहीं सीएचसी प्रशासन की ओर से जारी बयान और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मरीज विधायक काजी निजामुद्दीन के अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले बेंच से उठकर फर्श पर लेटा था, जबकि विधायक ने दावा किया था कि मरीज काफी देर से फर्श पर पड़ा था। मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन और विधायक के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। जी वहाँ पर गए हुए थे और माननीय विधायक जी के द्वारा मैसेज भी दिया गया था, मेरी बात भी हुई थी, लेकिन मरीज माननीय विधायक जी को उसने गलत बताया है, क्योंकि जो वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है चिकित्सा अधीक्षक जो उपलब्ध कराया गया है उसमें मरीज ऑलरेडी बेंच पे बैठा हुआ है और उसके उपरांत तो 1:12 पे मरीज आया है, लगभग 15-20 मिनट का अंतर रहा है, तो मरीज झूठ बोल रहा है कि जो है 9 साढ़े 9 बजे आया हुआ है।
मरीज की जिद थी कि वो उसको वहीं एडमिट होना है और टीबी के मरीजों के लिए एक अलग स्पेशल व्यवस्था होती है, इसलिए हमने उसको जिला अस्पताल या की डॉक्टर ने मेरे बोला था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र स्थित AIS इंडिया ग्लास कंपनी के कर्मचारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांगों में टीए, डीए बढ़ोतरी और वेतन में सरकार की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार वृद्धि शामिल है। आंदोलन को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का समर्थन मिला है। वहीं प्रदेशवासियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 3 दिन से ये मज़दूर लोग जो हैं यहाँ कंपनी के इस गेट पर बैठे हैं। आजकल जो है कंपनी वाले जो लोग हैं वो तानाशाह हो गए हैं और तानाशाही ऐसी कर रहे हैं कि जो मज़दूर के हक की कमाई है, उनके खून पसीने की कमाई है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये मज़दूर हैं भाई, लगभग 10-10, 12-12 साल आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या इनका हक नहीं बैठता कि अपनी मांग आपके सामने रखें। ये इन्होंने कल लगभग 4 घंटे हमें इस तरह से गुमराह किया, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष आखिर तक इन्होंने नहीं निकाला। मज़दूरों की जो मुख्य मांगे हैं, जो आमतौर पर आजकल मज़दूर कर रहे हैं, जागरूक हैं इसलिए कर रहे हैं। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो सरकार का जियो है उसके आधार पर जो सैलरी मिलनी चाहिए, वो किसी भी वर्कर को नहीं मिल रही है। जो वर्कर इस कंपनी में पिछले 6, 7, 8 साल और 10 साल से कार्य कर रहा है, उसे भी वही मजदूरी मिल रही है जो एक 2-4 महीने वाले मजदूर को मिल रही है। पर धरना हुआ। धरना में हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी। ललित जी उनका नेतृत्व कर रहे थे और मजदूरों की मांग को लेकर के कंपनी गेट पर पहुंचे। वहाँ पर एक वार्ता हुई। वहाँ पे इनके जो HR आए, उन्होंने साफ मना कर दिया कोई भी मांगे नहीं मानी जाएगी। फिर यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है वो आए झबरेड़ा थाने के, उन्होंने बोला कि ठीक है, रात को 11 बजे हमको आश्वासन दिया कि मैं कराऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि हम करा के देंगे ललित जी, कल आप जाइए। ललित जी के आज इतना खौफ है इन लोगों के अंदर। आप देख रहे हो कि ललित जी का एक जो मजदूरों की है न्यूनतम मजदूरी आय के तहत उन्होंने एक मुहिम जो चलाई थी, आज वो पूरे देश में फैल गई है। उससे सरकार की आज कुर्सियाँ हिलने वाली है। इनकी सत्ता, उनके ललित जी का जैसे इनकी सत्ता आज इस देश से, उत्तराखंड से जाने वाली थी, तो इसलिए उन्होंने रात को उनको आश्वासन दिया और सुबह ही 13 तारीख में कल आनंद फानन में गुंडा एक्ट के तहत उनको यहाँ से जिला बदर कर दिया गया है। और इसी के साथ ही रुड़की से हमारे साथ श्याम सुंदर जुड़ गए हैं, संवाददाता। श्याम सुंदर, जिस तरह से टीए, डीए को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, इसके अलावा और क्या कुछ मांगे हैं कर्मचारियों के? देखिए, उनके 21 सूत्रीय इसमें मांगे हैं। 21 सूत्रीय मांगे में जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, उसमें प्रमुख मांगे ये है उनकी कि जो इनका टीए और डीए वो डबल किया जाए और जो मजदूरी अधिनियम के तहत सरकार ने अभी जारी किया है उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन कंपनी की तानाशाही के चलते लगातार कंपनी कर्मचारी पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कोई सूद लेने को तैयार नहीं है। इनका जो नेतृत्व कर रहे थे पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस से प्रशासन के द्वारा गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है और उसको जिला बदर कर दिया गया। अब हालांकि इनको समर्थन मिल गया भीम आर्मी का। भीम आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगले सोमवार तक एक बड़ा आंदोलन करेंगे, या तो इनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे भीम आर्मी। जी बिल्कुल श्याम सुंदर, इनकी मांगों को लेकर क्या किसी तरह का आश्वासन प्रशासन की ओर से मिल पाया है अब तक? शासन की ओर से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं लेकिन वार्ता कोई सफल नहीं हुई अभी तक भी। और आखिरकार आज लेबर कमिश्नर भी इनके पास में पहुंचने वाले हैं और क्या इसमें क्या होगा अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि अभी आखिरकार ये धरना कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। आज अगर कुछ हल निकलता है तो ठीक है, वरना सोमवार में भीम आर्मी ने चेतावनी दे दी है कि बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लगातार प्रदर्शन चलते रहेंगे। चलिए ठीक है श्याम सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह के तहत मदर्स ग्लोरी पब्लिक स्कूल में परिवहन विभाग और SDRF ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, ओवर स्पीड और नशे में वाहन न चलाने की जानकारी दी। ARTO रिशु तिवारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है।
प्रिंसिपल डॉक्टर मीना पांत्री ने विभाग और एसडीआरएफ का आभार जताते हुए कहा कि जागरूकता से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। मदर्स ग्लोरी पब्लिक स्कूल में फर्स्ट रिस्पोंडेंट ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कुछ 12th क्लास के बच्चे थे और स्कूल बसेस के चालक परिचालक थे। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी, जिन्होंने बच्चों को सिखाया कि किस तरीके की अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो वही फर्स्ट रिस्पोंडेंट ट्रेनिंग इनको दी। जब कोई भी रोड एक्सीडेंट में विक्टिम होता है, उसको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए या कैसे उसे टाइम पर गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो ये सब हमने इस चीज़ पे जोर दिया। इसके अलावा हमारा मोटिव सड़क दुर्घटना को कम करना तो है ही, उसके साथ साथ जब सड़क दुर्घटना हो जाए उसके बाद उन लोगों की जान बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना, ये भी हमारा मोटिव है। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार को लेकर डीजीपी की हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत अब तक 1400 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 40,000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन और 15,000 वाहनों के चालान किए गए। 2,000 वाहन सीज किए गए और ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में 900 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। चारधाम यात्रा से जुड़े 200 फर्जी लिंक भी ब्लॉक किए गए। डीजीपी ने अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। अगली खबर का रुख करेंगे उधम सिंह नगर के जसपुर में नेशनल हाईवे 74 स्थित बीएसबी इंटर कॉलेज में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कोतवाली प्रभारी राजेश पांडे ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव, यातायात नियम, साइबर अपराध से बचाव और सोशल मीडिया सुरक्षा की जानकारी दी। उन्होंने नशे की सूचना 112 पर देने की अपील की। विद्यालय प्रशासन ने अतिथियों का स्वागत किया और छात्रों को जागरूक किया। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के निर्देशक के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा आदेशित किया गया है कि सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत, चौकी क्षेत्रांतर्गत जितने भी विद्यालय पढ़ते हैं वहाँ जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करें, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करें और साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करें और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करें और उन्हें बताएं कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या टोल फ्री नंबर दिए गए हैं और कैसे आप नशे से दूर रहना है, कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। तो ये सभी जानकारी हमारे द्वारा आज बीएसबी इंटर कॉलेज जसपुर में दी गई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद देश का पहला हलाला से जुड़ा मामला दर्ज हुआ है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने इसे महिलाओं के खिलाफ जुल्म पर रोक बताया। उन्होंने कहा कि पुनर्विवाह के लिए कोई शर्त मान्य नहीं होगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कुप्रथाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। ये कदम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। हरिद्वार का एक विषय आया है जिसमें मोटे तौर पे ये पता चला है कि पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और उसमें विवाह से पहले की कोई शर्त नहीं होगी। पुनर्विवाह अगर कोई महिला करती है तो कोई शर्त नहीं होगी और उस कंडीशन के ऊपर इस विषय को सामने रखा गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत शानदार मामला है। ये पूरी तरह से गैर इस्लामिक था। एक तरह से एक कोकस कुछ लोगों ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए रखा गया था, उसका गलत तरीके से इस्लाम के लॉज का मिस इंटरप्रिटेशन था, महिलाओं के ऊपर एक जुल्म था और इस कुप्रथा पर जिस तरह से रोक लगी है, यानी कि अब किसी भी महिला को अगर पुनर्विवाह करना है तो उसे किसी की शर्त मानने की आवश्यकता नहीं है। वैश्विक हालातों के बीच पेट्रोल डीजल को लेकर चल रही चर्चाओं पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हवाला देते हुए ईंधन बचाने, कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी। भारत में आम जनता को राहत देने की कोशिश जारी है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश वासियों से निवेदन करूंगी कि किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पेट्रोल डीजल की पूर्ति है और उनको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। देखिए, सब जानते हैं कि वैश्विक दबाव जिस तरीके से पड़ा है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां, दिक्कत होती हैं। और इसी देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गणना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के 5 चार्ज में कुल 1956 ब्लॉक्स चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से करीब 1800 ब्लॉक्स में मौजूद समय में सर्वे कार्य प्रगति पर है।
जबकि करीब 60 ब्लॉक्स में गणना का कार्य पूरा किया जा चुका है। नगर निगम प्रशासन का लक्ष्य सप्ताह के अंत तक अधिकांश वार्डों में सर्वे कार्य पूरा करना है। जनगणना का कार्य जो फेज़ 1 का है, यानी कि जो मकान की जनगणना का कार्य किया जा रहा है, वो अभी वर्तमान में गतिमान है और हमारे समस्त 5 चार्जेस में कुल मिलाकर के 1958 यानी 1956 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से लगभग 1800 ब्लॉक्स में कार्य प्रगति पर अभी है वर्तमान में और एक 60 ब्लॉक्स के आसपास कंप्लीट भी हो चुका है। इस कंप्लीशन रेट को आगे निरंतर बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिकतम वार्ड्स में हम इस सप्ताह के अंत तक कार्य को कंप्लीट कर लें। जो समस्त चार्ज ऑफिसर्स हैं उनको भी फील्ड पर लगातार जो एन्यूमरेटर्स हैं, प्रगणक हैं, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। बंगलौर में NHAI के बनाए जा रहे नाले के निर्माण कार्य को लेकर वार्ड सभासदों ने नाराजगी जताई। सभासदों ने आरोप लगाया कि नाले का निर्माण पाइप डालकर बंद तरीके से किया जा रहा है, जबकि इसे सीसी नाले के रूप में बनाया जाना चाहिए। मामला मंगलौर के नजरपुरा गांव के सामने का है, जहां नाला निर्माण कार्य जारी था। सभासदों का कहना है कि बंद नाले के निर्माण से भविष्य में सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी और जल निकासी की समस्या बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नाले का लेवल सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सभासदों ने चेतावनी दी कि अगर निर्माण कार्य इसी प्रकार जारी रहा तो बारिश के दौरान मंगलौर वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बस्ती में सारा पानी भरा पड़ा है, इसका लेवल जो कर रहे हैं ठीक नहीं हो रहा। लेवल जो अगर लेवल से नाला बन जाए तो निकासी बढ़िया हो जाएगी पानी की, वरना पूरा मंगलौर डूबेगा। मैंने ईओ साहब को भी कहा, चेयरमैन साहब को भी कहा, मैंने कहा भाई इसको जाकर देख लो, अभी बाद में बहुत समस्या का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब वे उन्होंने भेजे हैं अधिकारी, अब उसका लेवल देखते हैं, लेवल इसका सही नहीं कर रहे हैं और इसमें बड़ी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पूरा मंगलौर का पानी इसी नाले से होकर गुजरता है। बरसात जब आती है तो पूरा बस्ती हमारी भर जाए। आज भी इन्होंने बंधा लगा के पानी रोक रखा है, पूरी बस्ती भरी पड़ी है और 2 बार में नक्का तुड़वा के चला गया इनका, या कि इनका नक्का फिर लगा दें, बंधा लगा कर अपना काम करो जा। इसमें पूरी बस्ती आज भी डूब रही है वहाँ पर। ये राष्ट्रीय राजमार्ग खंड द्वारा जो पुल का निर्माण किया जा रहा है अभी मंगलौर से लगे हुए क्षेत्र में, तो इसी के अंतर्गत इनके द्वारा एक नाला जो पहले खुले में बहता था, खुला नाला था, उसको ह्यूम पाइप के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। कल हमारी टीम भी गई थी वहाँ पर और इस जो नाला जो पहले जो खुला बहता था, इसमें लगभग मंगलौर के आधे क्षेत्र की पठानपुरा, टोली और किला मोहल्ला और मुख्य बाज़ार और राष्ट्रीय राजमार्ग के जो भी पानी की समस्या वो उसी के थ्रू निकासी होती थी। तो कल हम लोग लेवलिंग चेक करने के लिए मेरे जेई को मैंने भेजा था कि ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। तो उसके बाद कुछ पार्षदों द्वारा अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया गया और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि अगर सही ढंग से नाला नहीं बना तो आगे मंगलौर में भीषण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमने उन्हें बुला के लाया था, मैंने दिखाया उन्हें कि कस्बा सारी उम्र के लिए बर्बाद हो जाएगा, यो मंगलौर कस्बा ये तो ऊंचा बना देना ना, इन्होंने ना कोई लेवल करा ना कुछ करा। हम ये लेवल चाहते हैं कन्या पाठशाला स्कूल इसका लेवल हो जा और ये सही हो जाएगा मामला। हल्द्वानी में बढ़ती वायु प्रदूषण, ईंधन की बढ़ती खपत और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। प्रशासन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण बचाने के संदेश को जमीनी स्तर पर लागू करता नजर आ रहा है। आरटीओ गुरुदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन अब प्रत्येक शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रेरणादायी संदेश प्रेषित किया गया है और जिसमें जो निजी वाहनों के प्रयोग कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल और कार पूलिंग की व्यवस्था की जाने हेतु संदेश व्यक्त किया गया है। इस संबंध में संभागीय परिवहन कार्यालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संभाग के समस्त जो कार्यालय हैं उनमें शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में आएंगे और इसके साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया है किन अधिकारी कर्मचारियों के पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो उसका प्रयोग करें।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। जसपुर के बीएसपी इंटर कॉलेज में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि कोतवाली प्रभारी राजेश पांडे ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव, यातायात नियमों और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया का सही उपयोग, ओटीपी साझा न करने और 18 वर्ष से कम उम्र में वाहन न चलाने की सलाह दी। हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील का असर देखने को मिला है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सरकारी वाहन छोड़ पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्हें देख कई अधिकारी और कर्मचारी भी पैदल और दोपहिया से कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने ऊर्जा संरक्षण और पेट्रोल डीजल बचत का संदेश देते हुए सरकारी वाहनों का कम उपयोग करने की अपील की है। डीएम ने कहा कि वो आगे भी नियमित पैदल कार्यालय आएंगे। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNT न्यूज़।